आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग समझेंगे सेलुलर जेल के बारे में, जहाँ के आप लोगों ने बहुत सुना होगा काला पानी की सज़ा दी गई है। ठीक है, तो कहाँ पे कैसे पहले के ज़माने में जो हमारे स्वतंत्रता वीर होते थे उन्हें कैसे काला पानी की सज़ा दी जाती थी, उनके साथ क्या क्या किया जाता था और उन्हें कहाँ पे रखा जाता था, वो सब आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं सेलुलर जेल के बारे में, जिसे कि हम लोग काला पानी की सज़ा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसी सेलुलर जेल में जिस लोगों को काला पानी की सज़ा होती थी, ठीक है, जिन लोगों को काला पानी की सज़ा होती थी उसे कहाँ पे भेज दिया जाता था? सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। और ये जो सेलुलर जेल है ये कहाँ पे स्थित है? ये अंडमान निकोबार है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार का एक जो राजधानी था, क्या था राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। आप सभी जानते होंगे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में ये जो सेलुलर जेल था वो क्या है? स्थित है वो वहाँ पे। ठीक है, तो जिन लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी उसे कहाँ पे लेकर जाया जाता था? अंडमान निकोबार के राजधानी में। फिर उसे इस सेलुलर जेल में छोड़ दिया जाता था। फिर उसके साथ बहुत गंदा काम किया जाता था, बहुत सताया जाता था वो सभी लोगों को। जो अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल था उसका ढांचा समझते हैं हम लोग। देखिए, ये क्या होता था ना, हम लोग ये जो पूरा आकार है हम लोग इसको ऊपर से समझ रहे हैं। मैं फोटो लगा दूंगी उसका, आप अच्छे से समझ जाएंगे। बाजू में फोटो लगा दूंगी, आप उसको अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे फोटो नहीं दिखा सकती हूँ, तो आप बाजू में फोटो लगाऊंगी, आप समझ जाना। तो देखिए, हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं। समझिए, पूरा जेल है। अब जेल को आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये ऊपर से ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला मैंने पार्ट यहाँ पे छाप दिया है। ठीक है, तो समझिए ये सेलुलर टावर है, मतलब ये बीच का एक बड़ा सा खंबे की तरह होता था और उसके आजू बाजू ऐसे 7 बिल्डिंग निकली होती थी। इस बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते थे? विंग बोलते थे। क्या बोलते हैं? विंग बोलते हैं। और हर एक बिल्डिंग में, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, ये पूरी विंग है, और हर एक विंग में कितने मंजिले होते थे? 3 मंजिले होते थे। कितने मंजिले? 3 मंजिले होते थे। 3 मंजिले मतलब समझिए, यहाँ इसमें 3 मंजिल है, इसमें 3 मंजिल है, इसमें 3 मंजिल है, सब में 3 मंजिल है। और तीनों मंजिलों में क्या होते थे? जेल होते थे। ठीक है, तीनों मंजिलों में जेल होते थे। और इस पूरे सेलुलर जेल में कुल मिला के 693 कितने थे? जेल। 693 जेल थे, जिसमें कि कैदियों को रखा जाता था। कैदी मतलब जैसे कि जो लोग पॉलिटिकल कैदी थे, मतलब जो राजनीतिक लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, और जो लोग अपराध वगैरह करते थे, कोई घोर अपराध कर दिया तो वो लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो काला पानी की जब सज़ा दी जाती थी तो वो लोग कहाँ पे वो लोग को लेकर आया जाता था? सेलुलर टावर में लेकर आया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? जैसे कैसे नॉर्मल जेल में एक जेल में 2-3 लोग को रख दिया, पर ये जो काला पानी की सज़ा जिसको दी जाती थी, हर एक कैदी को हर एक रूम का जेल होता था, सबका एक रूम का जेल होता था। उसका भी पिक्चर लगा दूंगी, आप वो भी देख लीजिए। अब समझते हैं कि सेलुलर जेल यहाँ पे बनाया क्यों? अंग्रेजों ने यहाँ पे सेलुलर जेल को बनाया क्यों? अंडमान निकोबार को वो लोग ने क्यों चूज किया? अब देखिए, ये जो सेलुलर जेल था, इस सेलुलर जेल को भारत से इतना दूर लाने की ज़रूरत ये थी क्योंकि उस टाइम पे अंडमान निकोबार तो किसी का हिस्सा नहीं था ना, तो वो लोग वो सोचते थे, अंग्रेज लोग, ये लोग सोचते थे कि जो भी आंदोलनकारी हैं, जो भी क्रांतिकारी हैं, अगर ये लोग को हम लोग ने भारत के जेल में बंद करके रखा तो ये लोग रहेंगे तो भारत में ही, और ये लोग आपस में अपना जो भी खबर पहुंचाना चाहते हैं, जो भी क्रांतिकारी करना चाहते हैं, जेल में रह के भी ये लोग कर सकते हैं। तो ये लोग को ज़रूरत है भारत से दूर लेकर जाने की। तो ये लोग ने सोचा ऐसे कौन सी जगह है, तो ये लोग को लगा, अच्छा हाँ, अंडमान निकोबार का एक राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, हम लोग वहाँ पे एक जेल बना सकते हैं। और वहाँ पे जेल बनाने के बाद हम लोग ये जो कैदी हैं, जो ये सब क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, हम लोग ये लोग को भारत से कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? जो नया जेल बनाया है वहाँ पे। तो 1896 को बोला गया कि जेल बनाओ, और ये सब कौन कह रहा है? ये सब अंग्रेज लोग कह रहे हैं 1896 को जेल बनाओ। और 1910 में ये जो हमारा सेलुलर जेल है वो बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब देखिए, इस पूरे जेल में कितने कमरे थे? 693 कमरे थे। कितने थे? 693 कमरे मतलब वही जेल, समझ लीजिए। और हर एक कमरा, जो हर एक जेल होता था, वो कितना होता? 13 बाई 17 फीट का होता था, हर एक रूम जो उस जेल का होता था। तो वैसे ऐसे पूरे 693 जो जेल थे वो 13 बाई 17 फीट के थे। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं। अब देखिए, उस समय में वार्डन होते थे। वार्डन मतलब समझिए कि जो जेल के आसपास रखवाली करते थे कि हर कोई जेलर क्या कर रहा है, जो जेल में अंदर आदमी है वो क्या कर रहा है, उसकी मतलब बोलते हैं ना कि उसकी हर एक हरकतों को वो लोग ध्यान रखते थे। और उस पूरा फ्लोर का वो लोग ध्यान रखते थे। वार्डन को आप बोल सकते हैं कि जो पुराने कैदी हो जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सुधरने लग जाते हैं, तो बाद में वो लोग को क्या बना दिया जाता था? वार्डन बना दिया जाता था। कहाँ पे?
काले पानी वाले जहाँ पे सजा दी जाती थी, मतलब सेलुलर जेल में। तो हर एक फ्लोर पे एक वार्डन होता था, ठीक है। तो एक फ्लोर पे कितने मंजिली होती थी? एक फ्लोर पे 3 मंजिल होती थी। एक फ्लोर पे कितने? एक फ्लोर पे 3 मंजिल, है ना। तो अगर एक फ्लोर पे एक वार्डन रहता था तो 3 फ्लोर पे कितने वार्डन रहेंगे? तीन वार्डन होंगे, है ना। तो 3 वार्डन। तो ऐसे करके सातों बिल्डिंग में कुल कितने वार्डन होते थे? 21 वार्डन, जो कि दिन के समय में मौजूद होते थे। पर रात के समय में हर 3 घंटे में वार्डन को चेंज किया जाता था, मतलब 3 घंटे एक वार्डन, फिर 3 घंटे एक वार्डन, ऐसे करके हर 1 घंटे में वार्डन को चेंज किया जाता था। तो कम से कम पूरी रात में 4 वार्डन को रखा जाता था, जो कि पूरे जेल की पहरेदारी करते थे, ठीक है। 4 वार्डन को रखा जाता था। तो ऐसे पूरे सातों बिल्डिंग में 3-3 फ्लोर थे। तो ऐसा मानते हैं कि पूरे सातों बिल्डिंग में रात के समय में कुल कितने वार्डन मौजूद होते थे? 84 वार्डन। अब देखिए कि किस तरह से कोल्हू से जो उधर के कैदी रहते थे उनसे क्या निकलवाया जाता था? तेल निकलवाया जाता था। तो उन लोगों की सज़ा क्या होती थी? वो लोग को सज़ा दी जाती थी। सज़ा के तौर पे वो लोगों को क्या बोला जाता था कि कोल्हू से तुम्हें नारियल का तेल निकालना, मतलब नारियल डाल दो, उसमें से कोल्हू से तेल निकालो, ठीक है। कितना? 30 पाउंड लगभग, मतलब 13 लीटर का तेल निकालना है एक दिन में, बिना रुके लगातार तेल निकालना है। सोचिए आप लोग गाँव वगैरह में जो लोग रहते होंगे, जो लोग सरसों पिसाने वगैरह जाते होंगे, सरसों के लिए तेल निकलवाने जाते होंगे, सरसों का तेल, जहाँ मशीन वगैरह लगी होती है, तो मशीन उतना बराबर टाइम तक मशीन भी थक जाए एक पल के लिए। और ये लोग इंसानों को ऐसा सज़ा दे देते कि 13 लीटर तक कम से कम तेल निकालना है बिना रुके लगातार एक दिन में तुम्हें, वो भी अपने हाथों से घुमा घुमा के। सोचो कितना मुश्किल था, ठीक है। फिर वो लोग को नारियल के छिलके से वो लोग को बोलते ना, रेशा बनाने को बोलते थे। नारियल के छिलके से रेशे बनाने को बोलते थे। अरे ये नारियल के छिलके से वो लोग को रेशे बनाने को बोलते थे। 2 पाउंड रेशे आपको बनाने होते थे। अब देखिए उस समय पे वीर सावरकर की अगर आप किताब पढ़ेंगे, उन्होंने एक अपनी पूरी उसमें किताब लिखी हुई है कि किस तरह से उन्होंने अपने जेल में कैसे पूरा जीवन बिताया था। तो अगर आप उसमें किताब में पढ़ेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, उन्होंने पूरे जेल के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो जब वीर सावरकर को ये चीज़ दी गई कि नारियल के छिलके से आप रेशा बनाओ, ठीक है, पीट के उसे किस तरह से पीट के रेशा बनाते थे, तो वीर सावरकर ने बोला मेरे से आधा पाउंड भी मैं नहीं बना पाया छिलका, और मेरे पूरे हाथ में छाले पड़ गए थे, हाथ से पूरे खून हाथ लहू लुहान हो गया था। पीटना पड़ता था ना रेशे बनाने के लिए, तो वीर सावरकर वो भी नहीं कर पाते थे। अब देखिए वो लोग को क्या होता था कि पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट के तौर पे क्या मिलती थी कि अगर आपको एक भी सज़ा नहीं मिली है, मतलब पनिशमेंट मतलब आपको ये सब करना पड़ता था। अगर आपको साल में एक भी सज़ा नहीं मिली है तो आप अपने परिवार के पास एक चिट्ठी भिजवा सकते थे। वो भी राजनीतिक चिट्ठी नहीं होनी चाहिए कि उसमें आपने कुछ भड़काऊ बात लिख दी हो, वैसे नहीं लिखनी है, और बिना लिफाफे के वो चिट्ठी भेजी जाती थी परिवार के पास। अगर आपको सज़ा मिली साल में एक बार तो आपको एक भी चिट्ठी भेजने की इजाज़त नहीं थी। अगर आपने एक भी सज़ा ली वो आपके खाते में लिख दिया जाता था, जैसे कि मैं स्नेहा स्नेहा सज़ा मिली, चिट्ठी नहीं भेजनी है घर पे, वैसे। और जिस व्यक्ति को इस काले पानी की सज़ा दी जाती थी उसके परिवार वालों को भी बहुत परेशान किया जाता था, समझिए। मतलब वो लोग से आसपास के लोग रिश्ता तोड़ देते थे, वो लोग की ज़मीन जब्त कर ली जाती थी, लोग घर में घुस जाते थे, पूरा सामान बाहर निकालने लग जाते थे। इस तरह से वो लोग को सताया जाता था। मतलब यहाँ पे तो ये लोग परेशान होते ही होते थे, साथ में उधर परिवार वाले भी परेशान होते थे। आप लोग सोचिए अगर आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति जेल में जा रहा है, पुलिस उसे लेकर जा रही है, तो क्या आप उसके परिवार से बात करेंगे? बहुत लोग नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि बाप रे कैसे फैमिली है, कैसे परिवार है, ये लोग देखो घटिया काम करते, इसे तो गए। तो आसपास के लोग रिश्ता तोड़ देते थे वो लोग से। तो इनके परिवार वालों की हालत एकदम खराब हो चुकी थी, मतलब ना वो लोग घर के ना घाट के। और पनिशमेंट के तौर पे वो लोगों को क्या कर दिया जाता था, वो लोग को ऐसे देखिए, वो लोग को ना पैर में ऐसे बेड़ियाँ बांध दी जाती थी, ठीक है। पैर में बेड़ियाँ बांधने के बाद वो लोग को ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता था। 7 दिन तक लगातार हाथ ऊपर करके वो लोग को खड़ा कर दिया जाता था। ना ही पेशाब, वो लोग को वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता था। 7 दिन लगातार वो लोग को ऐसे हाथ खड़ा करके रखना पड़ता था। इतना कठिन वो लोग को सज़ा दी जाती थी। अगर सोचिए आप लोग को स्कूल में, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग को ऐसा हाथ टीचर स्टार्टिंग में आके हाथ खड़ा करवाती थी ऐसे, तो इतने में ये पूरा दुखने लग जाता 10-15 मिनट में। और वो लोग को 7 दिन बिना रोके, और वो लोग को रेशे का बना हुआ एक कपड़ा शर्ट टाइप होता था, रेशा का बना हुआ शर्ट होता था, तो वो लोग को वो पहना दिया जाता था।
उससे ही वो लोग पूरा वही पहन के वो लोग अपना पूरा जीवन यापन करते थे वहाँ पे जेल में, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, समझिए ये पैर है, ये पैर है, ठीक है। तो पैर में ऐसे गोल गोल बेड़ियाँ आपने देखा होगा, गोल गोल होता है, और ऐसे बीच में से सरिया आप लोग जानते हैं, रॉड होती थी, ऐसे रॉड लगा दिया जाता था बीच में, और आपके हाथ भी बांध दिए जाते थे। अब सोचिए आपका पैर, आपके पैर में बीच में सारी लगा दी जाए, नीचे रॉड लगा दिया जाए, आप अपने पैर को हिला पाएंगे, आसपास कर पाएंगे, हल्का से भी हिला पाएंगे या फिर हल्का से दूर कर पाएंगे क्या, या फिर पास ला पाएंगे क्या? नहीं, बीच में क्या है, लोहा लगा हुआ है एकदम कड़ा वाला, ऐसे एकदम स्ट्रेट। तो वो लोग को ऐसे 7-7 दिन वो लोग को रखा जाता था, वो लोग को इतना सताया जाता था, और वो लोग ऐसे करके कौड़े मारे जाते थे। आप फोटो बाजू में देख रहे होंगे, लोग को लगातार, अगर कोई भी सज़ा पूरी, वो लोग ने कोई भी सज़ा पूरी नहीं किया, लगातार कट एकदम कौड़े बरसाए जाते थे। वो लोग के बोलते ना खून एकदम खून गिरने लग जाते थे, चमड़े कट के गिरने लग जाते थे, वो लोग को इतना मारते थे ये लोग, अंग्रेज लोग। और वो सब जितने भी अपराधी थे, जितने भी स्वतंत्रता वीर थे, उन सभी को इतना ही सताया जाता था। तो इस तरह से आज़ादी, इतने बोलते ना कि इतने लोगों का खून बहाए तो जाके हम लोग को आज़ादी मिली है। देखिए मार्च 1858 में, मार्च 1858 में क्या हुआ, वाइपर आइलैंड में, जो कि अंडमान निकोबार में, विपर आइलैंड में क्या हुआ, विपर आइलैंड एक आइलैंड है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे पहले जेल था, ठीक है, वहाँ पे भी जेल था। तो वहाँ पे क्या था, 600 लोग थे, 600 क्या थे, कैदी थे, कैदी 600 कैदी वहाँ से भाग गए। जब 600 कैदी वहाँ से भागे, तो भागने के बाद कुछ लोग को आदिवासी लोग पकड़ के मार दिए, कुछ लोग समुद्र में ऐसे ही डूब गए, और कुछ लोग पकड़े गए। पकड़े कितने गए, 88, ठीक है, 88 कैदी पकड़े गए। उसमें से 86 कैदियों को फांसी लगा दी गई, और फांसी पता है एक साथ 3 लोगों को फांसी लगती थी, एक साथ 3 लोग को फांसी लगती थी। आप जाएंगे, अगर आप कभी भी सेलुलर जेल में घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है कि 3 लोगों की फांसी की जगह थी, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जाता, वो सब दिखाया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो मैं इमेज लगा दूँगी इसका भी, आप देख लेना कि 3 फांसी की जगह होती थी और 3 लोगों को फांसी दी जाती थी वहाँ पे। क्या ऐसा कैसे, ये बहुत खतरनाक, बोलते ना कि वो लोग इस तरह से सजा देते थे कि आप दोबारा सोचे भी ना कि आप ऐसा कर सकते। वो लोगों को खाना बहुत खतरनाक तरीके का दिया जाता था, मतलब जो लोग कैदी जहाँ सेलुलर जेल में रहते थे, वो लोग को खाना बहुत गंदा दिया जाता था। कीड़े, मतलब मरे हुए कीड़े होते थे, चावल एकदम सूप की तरह बनाते थे, मरे हुए कीड़े चावल की सूप के ऊपर तैरते होते थे, और वो लोग आँख बंद करके वो खाते थे, मतलब आँख खोल के वो लोग खा नहीं सकते थे, इतना गंदा खाना दिया करते थे वो लोग, ठीक है। गंदी दाल, मतलब दाल इतनी गंदी, उसका पानी इतना गंदा, वो लोग वो दाल परोसते थे। रोटी के कटे हुए सांप के टुकड़े, जंगल से वो लोग कटे हुए सांप के टुकड़े लेकर आते थे, घास लेकर आते थे, टहनियाँ लेकर आते थे, वो सबकी वो लोग सब्जी बनाते थे, ठीक है। और जो सड़े हुआ आटा होता था, उसकी रोटी बना के इन लोगों को दिया जाता था, और खारे पानी का एक टैंकर आता था, और उसी से वो लोग को नहलाया जाता था। मतलब अंग्रेज लोग जिस तरह से खाते थे सांप, चूहा, बिल्ली, उस तरह से वो लोग जो इधर के जो हमारे कैदी थे वो लोग को भी दिया करते थे खाना। मतलब ऐसा खाना था कि आँख खोल के आप खा नहीं सकते हो, इतना गंदा खाना होता था। सोचिए कोई एक व्यक्ति ऐसा खाना कैसे खा सकता है, जो कि, और वो भी सब अच्छे परिवार से थे, सब क्रांतिकारी थे, सब परिवार अच्छे परिवार से थे, जो भी हमारे स्वतंत्रता वीर वहाँ पे थे वो सब अच्छे परिवार से थे, और वो सब अच्छा खाना पीना खाने वाले थे। पर इन्होंने इतने गंदे तरीके से ये लोग खाना देते थे वहाँ पे, जितने भी कैदी लोग रहते थे वहाँ पे। अब देखिए सचिंद्र नाथ सान्याल, मतलब ये सब के कुछ कैदी के नाम जो कि बहुत फेमस कैदी थे, मतलब बहुत फेमस कैदी, मतलब हमारे देश के लिए इन्होंने एक क्रांतिकारी थे। तो सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे, सचिंद्र नाथ सान्याल को 2 बार सजा हुई थी। कहाँ पे, काला पानी जेल की सजा हुई थी। किसको, सचिंद्र नाथ सान्याल को। इन्होंने ही एचआर संगठन बनाया था। एचआर संगठन आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस संगठन है। इन्होंने एचआर संगठन बनाया था। किसने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और वीर सावरकर जो थे, जो वीडी सावरकर थे, वीडी सावरकर को जेल में, वीडी सावरकर जिस जेल में थे, जिस सेल में थे, उधर 2 दरवाजे थे। 2 दरवाजे का मतलब कैसे, मतलब कि उधर 2 दरवाजे इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि वीडी सावरकर भाग ना जाए। वीडी सावरकर भाग ना जाए का मेन रीज़न ये था क्योंकि जब उन्हें, आप सभी को बता दें, जब उन्हें लंदन से वो जब आ रहे थे, तो लंदन से जब वो फ्रांस में पहुँचे, तो आपको सभी को पता है समुद्री रास्ते से आते थे पहले, तो वो जहाज़ में थे। कौन, वीडी सावरकर, ठीक है। तो वीडी सावरकर जो जहाज़ का जो कूद गए नीचे, कहाँ पे, समुद्र में, उधर से भाग गए। तो उधर के अंग्रेजों को ये डर था कहीं वीडी सावरकर भाग ना जाए, इसके लिए उन्हें इतना डर था। वो लोगों ने, उनके जेल में 2 दरवाजे थे, वो भी एकदम मजबूत दरवाजे थे, वो भी लोहे के दरवाजे होते हैं। अब देखिए आप सभी को पता है वीर सावरकर को पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने अपनी पूरी किताब लिखी है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जेल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी, किस तरह से उन्होंने अपने जेल में अपने पूरा जीवन बिताया था, ठीक है। तो वीर सावरकर को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। तो क्या होता था, मतलब पूरे जेल में क्या होता था, चूने का लिपाई होती थी, चूने की लिपाई, मतलब चूने को पोत दिया जाता था, ठीक है। अभी भी घर में देखिए, पहले
पेंटिंग वगैरह करने से पहले कैसे चूना लगाते हैं, तो पूरे दीवार पे क्या होता था, चूना की पुताई होती थी। तो वीर सावरकर को ये कविताएं वगैरह लिखने का बहुत शौक था, ठीक है। तो वीर सावरकर जब जेल, वो कांटा तोड़ के किसी तरीके से जेलर से छुपा के जेल के अंदर आते थे और उसी कांटे से चूने वाले दीवार पे वो कविताएं लिखते थे, मतलब खुरेद खुरेद के कविताएं लिखते थे। और फिर वो कविताएं उन्हें याद भी करनी पड़ती थी क्योंकि हर साल लिपाई होती थी चूने की। तो वो वीर सावरकर वो कविताएं लिखते थे और उन्होंने कम से कम 1000 से 1500 कविताएं वीर सावरकर ने लिखी होगी, जिनमें से वो कहते हैं कि क्योंकि हर साल लिपाई होती थी तो मुझे याद भी करना पड़ता था। तो वो जो 1000-1500 कविताएं, जो भी जितनी कविताएं वो लिखते थे साल भर में, वो पूरी वो याद करते थे और कुछ वो याद करते थे, कुछ भूल भी जाते थे। अब देखिए बाबा भान सिंह भी कहाँ पे शहीद हुए थे, वो शहीद हुए थे उधर सेलुलर जेल में वो शहीद हो गए थे। सेलुलर जेल में शहीद हो गए थे, मतलब अगर समझिए उस टाइम पे ना जो भी जेलर होता था, अगर वो उन्हें 10 बार गाली सुना रहा है तो वो ये उन्हें उससे 20 बार गाली सुनाते थे। तो बोलते ना कि ये भी बोल देते थे, ये मतलब सहने वाले में से नहीं थे। तो उसने इन्हें इतना मारा, ये शहीद हो गए वहीं पे। बाबा भान सिंह, उस टाइम पे जो जेलर था वो कौन था, रिचर्ड बैरी था जेलर बाबा भान सिंह के समय। और देखिए पृथ्वी सिंह जो आज़ाद थे, पृथ्वी सिंह आज़ाद, इन्होंने 155 दिन का हड़ताल रखा था। इन्होंने 155 दिन का हड़ताल इसलिए रखा था क्योंकि देखिए ये चाहते थे सब कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि अपने भारत के लिए सब कुछ बहुत प्रेरणा वाले व्यक्ति थे। तो 155 दिन का इन्होंने हड़ताल रखा था। तो वीडी सावरकर ने इन्हें चिट्ठी में लिख के भेजा कि आप ये हड़ताल छोड़ दीजिए। तो इन्होंने जब ये बैठे थे तो इन्होंने क्या हुआ, एक मच्छर घूम रहा था, तो इन्होंने अपने ऐसे, कैसे मच्छर घूमता है तो हम लोग ऐसे मुट्ठी जैसे मच्छर को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो इन्होंने पकड़ा था मच्छर को पकड़ा था। इन्हें लगा मच्छर मर गया है, तो इन्होंने ऐसे अपना हाथ करा तो मच्छर उड़ के चला गया। तो इन्होंने वीडी सावरकर को जवाब दिया कि देखिए जिसके साथ जो होना रहेगा वो हो जाएगा, मैं अपना भूख हड़ताल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो एक बार वीडी सावरकर इनसे मिले तो वीडी सावरकर ने इन्हें समझाया, देखिए आप तो जानते ही हैं महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में वो भी पीछे हुए थे क्योंकि उन्हें आगे भी लड़ाई लड़नी थी। तो आपको भी पीछे होना पड़ेगा अगर आपको आगे लड़ाई लड़नी है। कभी भी ऐसा होता है ना जीवन में, हालात आते हैं कि आपको कभी ना कभी पीछे होना पड़ता है अगर आपको बहुत आगे जाना है। तो पृथ्वी सिंह आज़ाद को ये बात, वीडी सावरकर जी की ये बात समझ में आई। उन्होंने फिर ये 155 दिन के बाद ये हड़ताल छोड़ दी, ठीक है। अभी सोहन सिंह जो थे, सोहन सिंह गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता है कि उधम सिंह गदर पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी 1924 में। 1927 में भगत सिंह उन्होंने भारत बुला लिया था। तो सोहन सिंह थे, वो गदर पार्टी के क्या थे, अध्यक्ष थे। 2 हफ्ते उन्होंने भी भूख हड़ताल की थी। और उनकी उम्र कितनी थी, इनकी उम्र पूरी कितनी थी, 60 साल की इनकी उम्र थी। किसकी, सोहन सिंह की थी। अब देखिए जो पृथ्वी सिंह आज़ाद थे जिन्होंने 155 दिन का हड़ताल किया था, उन्होंने वीडी सावरकर ने उन्हें मनाया था। तो पृथ्वी सिंह आज़ाद जब उन्होंने हड़ताल की थी तो उन्होंने हड़ताल करते करते क्या हुआ था, वो बिना कपड़े, ठीक है, बदन पे बिना कपड़े और बिना बोले वो रहते थे। वो इतना चुप रहते थे कि जो जेलर होता, जो वार्डन होता था, वो इन्हें इतनी गाली देता था कि कम से कम गाली सुन के कुछ बोले, पर इन्होंने टस से मस ये नहीं हुई, उन्होंने एक शब्द नहीं खोला वो लोग के प्रति। फिर देखिए इलाहाबाद के एक मैगजीन था, इलाहाबाद का एक बहुत फेमस मैगजीन था उस समय पे, स्वराज मैगजीन। तो स्वराज मैगजीन के एक एडिटर थे मोतीलाल, ठीक है, एक एडिटर थे, मतलब जो छापते वगैरह थे, मोतीलाल ने एक, बोलते ना कि एक स्वतंत्रता से कोई जुड़ी एक कविता उन्होंने छाप दी। तो जब वो अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने इस एडिटर को काला पानी की सज़ा दे दी। किसको, मोतीलाल को, सिर्फ छापने के लिए इन्हें काला पानी की सज़ा दे दी गई थी, काला पानी की सज़ा। और ऐसे ही मिला जुला के जो ये इलाहाबाद मैगजीन का जो स्वराज मैगजीन था, इसके कुल 8 एडिटर को ऐसे काला पानी की सज़ा दी गई थी। किसके लिए, सिर्फ कविता छापने के लिए। वो भी कौन सी कविता थी, जो कि स्वतंत्रता से प्रेरणा लोगों को देती थी। ऐसी कविताएं जो लोग छापते थे उन लोगों को ये लोग काला पानी की सज़ा दे देते थे। जैसे कि उसमें ये मेन थे एक मोतीलाल, इन्हें सज़ा दे दी गई थी। क्यों, सिर्फ इन्होंने कविता छापी थी, इसके लिए इन्हें सज़ा दे दी गई थी। किसमें, मैगजीन में। मई 1933 का, उस समय पे क्या होता ना, भगत सिंह के कुछ ऐसे साथी थे जो कि वो लोग भी जेल में आए थे, ठीक है, भगत सिंह के कुछ साथी थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस दिया, उधर का जो अंग्रेज़ था, उन्होंने, भगत सिंह के दोस्त ने नोटिस दिया कि भैया अपने ये सब ठीक करवा लो, जो भी उधर था समस्या थी। तो उन्होंने इस बात को नहीं माना। तो उन्होंने बोला तब फिर आप इसका अंजाम देख लेना। तो वो लोगों ने क्या किया,
मई 1933 में उन्होंने क्या किया, हड़ताल किया। हड़ताल कब से स्टार्ट किया उन्होंने, 12 मई। सिंह करके एक व्यक्ति थे, महावीर सिंह। महावीर सिंह ने भी इस हड़ताल में भाग लिया, ठीक है। ये हड़ताल कैसी थी, ये भूख हड़ताल थी। ये कैसी हड़ताल थी, भूख हड़ताल थी। तो महावीर सिंह ने भूख हड़ताल किया। तो लगभग जब उन्होंने 12 मई से भूख हड़ताल शुरू किया तो 17 मई को जो उधर का जो वार्डन वगैरह थे, जो जेलर वगैरह थे, वो लोग को पता चला कि अच्छा ये लोग भूख हड़ताल करें। तो ये लोग के भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए 10-12 वार्डन आए, डॉक्टर्स आए कुछ, और कुछ लोग जुटे उस जेल में जिसमें कि महावीर सिंह थे। जिस जेल में महावीर सिंह थे, उस जेल में महावीर सिंह थे। उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी हुई थी। तो ये लोग को ये था कि महावीर सिंह का जो भूख हड़ताल है, हमें किस तरह से तुड़वाना है, जो भूख हड़ताल है तुड़वाना है। तो भूख हड़ताल तुड़वाने के चक्कर में ये लोग क्या हुआ, ये लोग को ये था कि हमें इन्हें दूध पिलाना है, मतलब कुछ भी पिला के ये लोग को भूख हड़ताल तुड़वाना है। तो ये लोग ने नली के द्वारा, नली से नाक के द्वारा ये लोगों ने दूध डालने की कोशिश की इनके शरीर में। पर क्या हुआ, इन्होंने, महावीर सिंह ने बहुत छुड़ाने की कोशिश की खुद को। तो हाथापाई में इतने लोग ने पकड़ा था इन्हें, तो नाक से वो जो दूध तो गया नली के जरिए, वो दूध पेट में जाने के जरिए उनके फेफड़े में पूरा दूध भर गया, ठीक है। वो लोग को क्या था कि इनके नाक में हम लोग नली डालेंगे और वो नली से जो दूध जाएगा वो पेट में जाएगा सीधे। पर इनके पेट में जाने की बजाय हाथापाई में उनके सीने में पूरा दूध भर गया, फेफड़े में पूरा दूध भर गया। और फेफड़े में दूध भरने के बाद ये लोग को समझ में आ गया कि भैया हाँ ये नहीं बचने वाले हैं। ये लोग भाग गए, ठीक है। ये लोग भाग गए और ये एकदम आपस में एकदम बोलते तड़प रहे हैं, इनके पूरे फेफड़े में दूध भर गया और ऐसे तड़प के इनकी मौत हो गई। किसकी, महावीर सिंह की। उसी समय, उसी महीने में 2-3 लोग की और मौत हुई थी। जैसे कि तो महावीर सिंह की मौत, उसी हड़ताल में महावीर सिंह जी की तो मौत हुई थी, साथ में मोहन किशोर जी की भी मौत हुई थी उसी भूख हड़ताल की वजह से, मतलब ज़बरदस्ती दूध पिलाने की वजह से। और मोहन किशोर जी के साथ साथ मोहित मैत्री जी की भी मौत हो गई थी। मोहित मैत्री जी की भी मौत हो गई थी। किसमें, इस भूख हड़ताल में इन 3 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि शहीद हो चुके थे। कौन कौन, महावीर सिंह, नाम याद रखना है कि मई 1933 में कौन लोग शहीद हुए थे, महावीर सिंह, मोहन किशोर, मोहित मैत्री, इतने लोग शहीद हो चुके थे। जबरदस्ती भूख हड़ताल ये लोग की तुड़वाई जा रही थी। जेल में बंद थे उल्लासकर दत्त। उल्लासकर दत्त को क्या हुआ, ये लोग ने ईंट के भट्टी के पास रख दिया, ठीक है। मतलब ईंट का भट्टी के पास इन्होंने काम दिया किसको, उल्लासकर दत्त को। उल्लासकर दत्त को जब ये लोग ने ईंट के भट्टी के पास काम दिया तो जाहिर सी बात है वो थक जाते थे। और खाने में ये लोग कितना क्या देते थे, खाने में सिर्फ ये लोग देते थे 2 रोटी और चावल थोड़ा सा, वो भी जो सब्जी दाल जो भी होता था वो दे देते थे। अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि जब जेल के बाहर कौन होते थे, वार्डन्स होते थे, जो कि पुराने कैदी होते थे, वो ये लोग को क्या बना देते थे, वार्डन बना देते थे। तो जेल में जो कैदी थे, जितना उनको खाना मिलता था उतना ही वार्डन को भी खाना मिलता था, क्योंकि वार्डन भी क्या था, कैदी था। कैदियों को सेम खाना मिलता था। तो 2 रोटी और थोड़ी सी चावल दी जाती थी कैदियों को, तो वार्डन को भी सेम चीज़ दिया जाता था। वो जो वार्डन थे वो लोग पठान थे, बलूच थे, ठीक है। तो वो लोग को रोटी ज़्यादा पसंद थी, वो लोग रोटी ज़्यादा खाते थे, चावल कम खाते थे। तो ये जो उल्लासकर दत्त थे तो उन्हें भी 2 रोटी दी जाती थी, चावल उन्हें भी। तो जो वार्डन होते थे वो इनसे, उल्लासकर दत्त से उन्होंने रोटी मांगी तो उल्लासकर दत्त ने रोटी नहीं दी। तो वो वार्डन ने इन्हें बहुत पीटा, इन्हें खूब मारा, इतना मारा, मार के इन्हें क्या दे दिया कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। सोचिए इलेक्ट्रिक शॉक, अगर हम लोग थोड़ा सा पलक वलक लगाने जाएं तो इतनी झन्न से करें तो पूरा हाथ टलक जाता है, इन्हें पूरा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। इलेक्ट्रिक शॉक दे के क्या हो चुके थे, हम पागल हो चुके थे। मतलब बोलते ना पागल, कोई भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक देगा तो क्या आप बचेंगे, समझदार हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे ना। एकदम ये पागल जैसे हरकत करने लगे थे। कौन, उल्लासकर दत्त। इन्हें इतना सता दिया गया था। इन्हें कितना डिग्री बुखार था, 160 डिग्री बुखार था इस व्यक्ति को। फिर इन्हें क्या कर दिया गया, इन्हें पागल खाने में भेज दिया गया। पूरा 12 साल रहे ये पागल खाने। मतलब इन्हें इतना सताया गया था उल्लासकर दत्त को, सिर्फ एक रोटी देने की नाम वजह से। इतना ये लोग ने हमें सताया है, हम भारतीयों को सताया है, ठीक है। जब उल्लासकर दत्त को 160 डिग्री बुखार था, उस बुखार की स्थिति में इन्हें बेड़ियों में रखा गया था। सोचिए, वो भी खड़े करके, बिना बैठे। उस समय पे इंसान को अगर आपको बुखार आता है, थोड़ा सा बुखार आ गया तो सोते नहीं बनता है ना।
सो लेंगे, सोते भी आया भैया अरे दर्द कर रहा है पूरा शरीर, उतने उस स्थिति में इन्हें खड़ा रखा गया था। इंसान पागल नहीं हुआ तो क्या होगा सोचिए। और जिस जेल में व्यक्ति रहते थे, ठीक है, अगर उस जेल में आकर समझिए आपको पेशाब आ रही है रात में या फिर आपको बाथरूम जाना है, तो आपको एक ऐसा होता था जगह, उसमें ही आपको करना पड़ता था, आपका पेशाब वहीं पे करना पड़ता था। अगर आपको बाथरूम जाना है तो आपको पूरी रात भर इंतजार करना पड़ता था। अब देखिए आप सभी को बताया सेंट्रल टावर के बारे में मैंने, सेंट्रल टावर जो बीच में होता था। सेंट्रल टावर से क्या करते थे, इसके ऊपर वाले छत पे जाके अंग्रेज लोग खड़े होकर देखते थे पूरी सातों बिल्डिंग। वो लोग को पूरी बिल्डिंग दिख रही थी ना, तो पूरी सातों बिल्डिंग वो लोग खड़े होकर देखते थे कहाँ पे क्या हरकत चालू है, कहाँ पे क्या चालू है। वो लोग वहाँ से पूरी निगरानी देखते। वहाँ पे एक घंटा भी होता था, अगर कोई मुसीबत वगैरह आई तो वहाँ से घंटा टन 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 बजाते थे, बचा लो कोई हमको। अब देखिए जो ये सेलुलर जेल हुआ करता था और उसके बाहर एक हॉस्पिटल हुआ करता था। तो सेलुलर जेल से हॉस्पिटल जाने तक का एक रास्ता होता था। अगर आप अभी आप घूमने जाएंगे तो सेलुलर जेल एकदम अलग है, हॉस्पिटल वाला जगह एकदम अलग, एकदम खुले खुले में। पर पहले के ज़माने में ऐसा माना जाता है कि जो ये जेल है और जो ये हॉस्पिटल है, इधर जाने की एक कॉमन गली होती थी, यहाँ से कैदियों को लेकर जाया जाता था। खुले तरीके से कैदियों को नहीं लेकर जाया जाता था हॉस्पिटल में। अब देखिए एक समय आता है 1938 जिसमें कि जो पॉलिटिकल लोग थे, मतलब जो राजनीतिक लोग थे, राजनीतिक कैदी थे, ठीक है, पॉलिटिकल कैदी थे, वो लोग को जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है, वो लोग को जेल से रिहा कर दिया गया। और फिर 1942 में कौन आता है, जापानी लोग आते हैं, जापानीज लोग आते हैं, ठीक है, जापानी। उसी समय पे क्या हुआ, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी बोस थे, जो उनकी क्या एक सरकार थी, उनके आज़ाद हिंद फौज थी, याद है, उनकी आज़ाद हिंद फौज थी। आज़ाद हिंद फौज बोलिए, अब सरकार बोलिए, उनके आज़ाद हिंद सरकार थी। तो दिसंबर 1943 में उन्हें ये जो सेलुलर जेल था उसका इन्हें क्या मिल गया, कब्जा मिल गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो घूमने आए थे 3 दिन के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे आने के बाद झंडा फहराया, फिर ये चले गए। हालांकि इन्होंने पूरे अच्छे से जेल का नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि इतने सारे जेल थे, 693 जेल थे पूरे 7 विंग में, 7 बिल्डिंग में, तो कितना ये 3 दिन में घूम लेते। एक तो उन्हें और भी दौरा करना था, तो इन्होंने अच्छे से उतना मतलब देखा नहीं। ठीक है, तो जापानी लोग आए 1942 में, जापानी लोग आए। ठीक है, 1938 में सिर्फ पॉलिटिकल कैदियों को रिहा किया गया था, याद रखना। और जो अन्य अपराधी थे जैसे कि जिन्होंने फांसी वसी की, किसी को फांसी दी है, फिर किसी को मार डाला है, वो लोग उसी जेल में थे, याद रखना। सिर्फ पॉलिटिकल कैदियों को हटाया गया था, कब, 1938 में। जो अन्य अपराधी थे वहीं पे मौजूद थे, ये लोग चले गए थे, वो लोग वहीं पे मौजूद थे। तो जब जापानी लोग आए तो ये लोग ने अन्य अपराधियों को भी बहुत सताया, एकदम जी भर के सताया। फिर एक समय ऐसा आया कि 1945 में ये जो जापानी थे ये लोग क्या हो गए, ये लोग चले गए, ये लोग भारत से चले गए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मतलब ये भी क्या हो गए, ये भी पीछे हट गए। जब ये लोग जापानी लोग चले गए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपनी आज़ाद हिंद सरकार को पीछे लेना पड़ा। ठीक है, उस पूरे जेल के एरिया से। फिर ये जापानी के जाते ही कौन आ गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कौन, पहले कौन थे, आप लोग जानते हैं पहले कौन थे जेल में, कौन राज कर रहा था, अंग्रेज। उसके बाद कौन आए, जापानी आए, फिर कौन आए, अंग्रेज आए। तो ऐसे कर करके जापानी, अंग्रेज, ये लोग आते थे। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो इसलिए हम तुम्हें सज़ा दे रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें मार पीट रहे हैं। और जापानियों का ऐसा मानना था कि तुम अंग्रेजों का साथ दे रहे हो इसलिए हम तुम्हें मार पीट रहे हैं। मतलब ऐसे पूरा दौर चला, पहले अंग्रेज आए, फिर जापानी आए, फिर अंग्रेज आए। ठीक है, तो आप लोग ये पहले पॉइंट अच्छे से पॉइंट नोट कीजिए। 1938 में पॉलिटिकल कैदियों को रिहा कर दिया गया, पर जो अन्य अपराधी थे वो वहीं पे थे। फिर 1942 में कौन आए, जापानीज लोग आए। तो उस समय पे नेताजी बोस भी आ गए। कब आए, दिसंबर 1943 में, अपनी आज़ाद हिंद सरकार को लेकर वो आ गए। फिर 1945 में जापानी जो लोग थे वो लोग चले गए, कहाँ से, पूरे सेलुलर जेल से। तो पहले कौन था राज कर रहा था सेलुलर जेल पे, अंग्रेज, फिर जापानी, फिर अंग्रेज। पर जापानी लोग ने भी हमें कम नहीं सताया था, बहुत सताया था। उधर के जो अपराधी थे वो लोग को बहुत सताया जापानियों ने। अब देखिए उस जेल की आपको एक खास बात बताती हूँ। देखिए जो ये जेल होता था, समझिए यहाँ पे जेल है, ऐसे पूरा लोहा करके होता था, बहुत मजबूत लोहा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे कैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जो लोहा का ऐसा डंडा लगा हो, जैसे आप ये दरवाज़ा खोल रहे हैं तो आपके सबके घर में ना ऐसा होता है ना, ऐसा वाला। ठीक है,
तो ये जो वाला पूरा पार्ट था, ये जो वाला पूरा पार्ट था वो जेल के दरवाजे के पास रहता था, ठीक है। और जेल से कुछ ही दूरी पे, मतलब दीवार के इस साइड, मतलब इधर पूरा दीवार होता था, ठीक है। ये पूरा क्या था, ये पूरा दीवार था, ठीक है, दीवार था। इधर एक जगह होती थी जहाँ पे ये जो मेन कुंडी है वो होती थी, यहाँ पे कुंडी। तो अगर आप यहाँ से कुंडी को सरकाएंगे तो ये क्या होगा, ये खुलेगा। अगर यहाँ से आप कुंडी को बंद करेंगे तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये था, जो यहाँ पे जेल वाला व्यक्ति अंदर खड़ा है वो चाह कर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोल सकता था, क्योंकि बीच में दीवार थी और यहाँ पे क्या था, ये कुंडी था खोलने वाला। तो यहाँ से अगर कोई कुंडी खोलेगा तो जाके ये खुलेगा। अब इतना दूर आप थोड़ा उधर जाके खोल पाएंगे, उधर से गेट। मैं उसकी पिक्चर लगा देती हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो ये था पूरा सेलुलर जेल का इतिहास। तो आज़ादी हमें इन लोगों के खून से मिली थी। कितने इन्होंने, कितना हमारे लिए, कुछ लोग वीर सावरकर को नहीं मानते, पर वीर सावरकर ने कितना कुछ कहा। अगर आप उनकी पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसकी गहराइयों को समझ में आएगा, आपकी आंखों में रोना आ जाएगा कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सताया गया था इस पूरे जेल में। आशा करती हूँ ये सब वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।